बच्चों, जिस प्रकार से आप लोगों ने हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान में झंडे गाड़े हैं प्रश्न बैंक से, उसी प्रकार अब झंडे गाड़ने की बारी आ गई गणित विषय की। गणित विषय का पूरा पेपर आपको पता ही है कहाँ से बन रहा है, प्रश्न बैंक से बन रहा है। यहाँ पर प्रश्न बैंक का फुल सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूँ त्रैमासिक परीक्षा के लिए। 1 सितंबर आप पेपर देने वाले हैं अपना। 1 सितंबर को आपका जो पेपर रहेगा वो रहेगा विद्यार्थियों गणित विषय का, कक्षा 9वीं का पूरा प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन 2025-26 का। कितनी यूनिट आ रही पहले तो ये देख लो त्रैमासिक परीक्षा में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ब्रिज कोर्स पूरा आ रहा है, अभी करवाऊंगा, और अध्याय पहला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, बस इतना ही आ रहा है त्रैमासिक परीक्षा में। इतना कंप्लीट कर लिया, 75 नंबर भागे भागे आएंगे आपकी कॉपी में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी के बटन को ऑल पर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले आपके विज्ञान के वीडियो और आपकी अंग्रेजी के वीडियो आपको मिल सके। चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम प्रश्न क्रमांक पहले से। सभी जो भी दोस्त हमारे जुड़ रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहला क्वेश्चन ब्रिज कोर्स से हम स्टार्ट करेंगे। 443 कोष्टक की घात 1/5 का मान है, तो इसका जो मान आपको यहाँ पर क्या करना है, बताना है। तो इसका जो मान हो जाएगा बच्चों 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। तो इसमें आपको सही उत्तर लिख लेना है और इसका आंसर आपको कितना लगाना है, 3 लगाना है। अगला क्वेश्चन है 256 कोष्टक बंद 1/4 का मान है, तो इसमें आपका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा 4 आप अपना उत्तर लिख लेंगे। सभी विद्यार्थी अच्छे से क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को समझेंगे और अपने कॉपी में इसको नोट करेंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको आपके त्रैमासिक पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। और पेपर आपका रहेगा 1 सितंबर का आपका गणित का पेपर रहने वाला है, तो उसमें आपको अच्छे स्कोर करना है और अच्छे नंबर लेकर आना है। क्वेश्चन क्रमांक दी गई आकृति में छायांकित भाग निम्न के रूप में होगा 5/6, 1/6, 1/5 और 1। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो आकृति में कुल 8 भाग हैं, उनमें से 3 भाग छायांकित हैं। इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपका टोटल कितने तरह के 1/6 इसमें आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक अगला है आपका, दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। तो इसमें आपको बताना है चौथे वाले में, तो चौथे वाले में आपका जो हो जाएगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। जल्दी से सभी का आंसर आना चाहिए। अब एक प्रश्न मैंने आपको ऊपर बताया था, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, इसका आंसर क्या होगा। सभी विद्यार्थी इसका आंसर हमें बताएंगे, ठीक है। ऊपर वाला बता दिया है, नीचे वाला आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक समबाहु त्रिभुज के आकार के भूखंड की एक भुजा की लंबाई 16 मीटर है, तो भूखंड की परिमाप है। तो भूखंड की जो परिमाप हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है बच्चों। 16 मीटर हो जाएगी, 41 मीटर हो जाएगी, 42 मीटर हो जाएगी, 48 मीटर। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी 48 मीटर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समकोण की माप होती है, तो एक समकोण की जो माप होती है वो कितनी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 90% के बराबर। आंसर नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दूसरा देखेंगे अगला 7वां वाला, यदि 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य 108 रुपये है, तो 7 लीटर पेट्रोल का मूल्य क्या होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा 756 रुपये। गुना कर दो 108 इंटू 7 कर दो, आपका आंसर 756 आ जाएगा निकल के। अंकों 2,6,7,4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, तो इसमें जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2047। ये सबसे छोटी क्या बनेगी, संख्या बनेगी।
2047 है ना। यहाँ जो ऑप्शन देख रहा है ना, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2047, 4 अंकों की। उसके बाद में 11 और 13 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? 11 है, 27 है, 22 है, 21 है। तो इसमें आप जो करेक्ट आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे बच्चों, इसमें लगा दो आप 21 संख्याएं आएंगी। पूर्ण संख्या कितनी आएंगी? 21। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे तो क्वेश्चन क्रमांक आपका अगला है, जिसमें कह रहा है घड़ी की मिनट वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वे 2 से प्रारंभ कर के 2 समकोण घूम जाए? 12 पर रुकेगी, 8 पर रुकेगी, 9 पर रुकेगी, 6 पर रुकेगी। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 पर। कहाँ रुकेगी? 8 पर रुकेगी। यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर 1 दर्जन में कितने होते हैं? 12 होते हैं। यहाँ पर 8 किलो का मूल्य क्या कर रहा है? पूछ रहा है। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपये है तो 8 किलो का मूल्य कितना हो जाएगा? तो आंसर आपका हो जाएगा 32 रुपये। उसके बाद आप देखेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति। 2 संख्याओं का योग 45,000 है। यदि उनमें से एक संख्या 32,758 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या आपकी खाली स्थान में आप लिखेंगे 12,242। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर आप लगाएंगे 12,242। ठीक है, ये आपका आंसर इसमें होगा इस खाली स्थान में। अगला है 5,483 प्लस, इसमें क्या किया जाए तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा? तो इसमें आप 5,483 है, तो इसमें आप करेंगे 302 प्लस कर देंगे यहाँ पर 302 खाली स्थान में, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 7,73,543 में संख्या 6 का स्थानीय मान होगा, तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 6,000। 3/4 में 1/4 को घटाने पर प्राप्त होगा, तो यहाँ पर 3/4 में से 1/4 को घटाने पर जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा आंसर हमारा लगाएंगे आप। इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आप लिखेंगे 1/2। अगला क्वेश्चन है 154 गुणित 14 में भागफल का मान होगा, तो इसका आप इसमें आंसर लिखेंगे 11। अगला क्वेश्चन है छठा वाला 10 + -4 कोष्टक बंद -5 बराबर, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसमें आप अपना राइट आंसर लिखेंगे। इसको और भी क्या करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा। -5 बराबर, इसको और भी अगर आगे लिखें हम तो इसको लिख सकते हैं 6 - 5 बराबर 1, इतना भी हम लिख सकते हैं। इसमें एक घन में शीर्ष होते हैं, तो इसमें क्या कितने होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। 3/5 में से 2/5 को जोड़ने पर प्राप्त होगा, तो इसमें आपका जो प्राप्त होगा वो 1 प्राप्त होगा। और 539 को भाग देना है 7 से, शेषफल का मान जो निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? तो 0। और एक घन में फलक होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 6। आगे हम देखते हैं सत्याफत्य की ओर। सत्याफत्य आपके इसमें रहेंगे, उनको देखेंगे। सड़क को समतल करने वाला रोलर का पहिया एक बेलनाकार आकृति का होता है, ये आपको बताना है। सड़क पर जो क्या करता है? बेलन चलता है, रोलर चलता है, उसका जो पहिया होता है वो किस आकार का होता है? तो इसका आंसर आपको लगाना है। इसका आंसर जो हो जाएगा पहले का
वो क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है ना, बिल्कुल होता है। क्वेश्चन क्रमांक आप दूसरा देखेंगे, पहला तो आपका सत्य हो जाएगा, और एक घन में कुल 8 शीर्ष होते हैं, तो दूसरे में आपका सत्य हो जाएगा। शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति का होता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। पुस्तक हमेशा घनाकार आकृति की होती है, तो यहाँ पर आपका आंसर असत्य हो जाएगा। और -3, -4 से बड़ी किंतु -2 से छोटी है, तो इसमें आपका सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन क्रमांक -5, -2 से छोटी किंतु -8 से बड़ी है, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सत्य आपका इसमें होगा। इस प्रकार आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप यहाँ पर जोड़ी भी देख लेंगे, जोड़ी आप देखेंगे इसमें, तो इसमें जोड़ी आप पहला देखिए, पहले क्या कह रहा है, -0.85 प्लस 1.25, इसका आंसर आप देखेंगे। इसको पहले वाले ऑप्शन को आपको जो मिलाना है वो मिलाना है बच्चों 0.40 से, और -216/6 को आप मिलाएंगे -36 से, और तीसरे वाला जो है आपका ये -2.4 गुणित कोष्टक में -5, इसको आप मिलाएंगे 12 से, और -7.5 प्लस 4.5, इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे -3 से, और 5/4 इसको आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी से, और ये इसको आप मिलाएंगे बी से। इसी वीडियो में मैं आपको 100% सॉल्यूशन करवाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो दोस्त हमारे जुड़ते जा रहा है क्लास में, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्लास को शेयर करते जाइए। यहाँ पर देखिए 0.75 प्लस 1.25, इसको आप मिलाओगे बच्चों आंसर 2 से। यहाँ पर 234/-9, इसको आप जो मिलाओगे वो मिलाओगे बच्चों -26 से मिला लो। उसके बाद में कोष्टक में -2 है गुणित -3.5 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा आपका 7। उसके बाद में 7.5 और -10 है ना, -10, तो इसको आप जो मिलाओगे वो आपका आंसर हो जाएगा 2.5 आपका आंसर हो जाएगा। और 4/5 का आंसर जो आपका हो जाएगा वो 0.8 हो जाएगा। और 123/100 इसका आंसर आपका जो हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा 1.23 आपका आंसर इसमें रहेगा। जोड़ी मिल गई। एक शब्द में उत्तर देखेंगे, एक शब्द में उत्तर लिख लीजिएगा, कॉपी और पेन हाथ में रखिए, कॉपी और पेन हाथ में रखेंगे, नोट करते चलिएगा, क्योंकि पूरा ब्रिज कोर्स से लेकर तो संपूर्ण सॉल्यूशन आपको यहाँ पर करवाया जा रहा है। कौन से चैप्टर से कितना आ रहा है, 100% आपका, जैसा आप जानते हैं पूरा पेपर आपका कहाँ से बन रहा है, प्रश्न बैंक से बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से 100% आपका बनेगा। आपको पता ही है सामाजिक विज्ञान का पूरा छपा है, हिंदी का, संस्कृत का, सभी पेपर आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो मैथ्स का पूरा पेपर आपका 1 तारीख का पूरा यहीं से छपने वाला है। विश्वास नहीं होता है तो पुराने वीडियोस को उठाकर आप देख लीजिएगा, पूरा बना है। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, एक शब्द में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया, बताइए शेष कितना कपड़ा बचा है। तो यहाँ पर जो आपका जो कपड़ा बचेगा बच्चों वो बचेगा कितना, 27 मीटर। 27 मीटर आपका इसमें आंसर आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, लड्डू का आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोला, गोला आपका इसमें आप आंसर लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऋणात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 49 है, तो आपका -7 हो जाएगा, ठीक है, -7 आप लिख लेंगे। अगला है 256 मीटर एक पाइप में 145 मीटर पाइप और जोड़ दिया जाए तो बड़े हुए पाइप की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बड़े हुए पाइप की लंबाई होगी 401 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
लड्डू के आकार किस प्रकार की ठोस आकृति के समान होता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा शंकु। शंकु और अर्धगोले, शंकु और अर्धगोले आपका इसमें आंसर हो जाएगा क्या आकार का होता है? अर्धगोला, है ना, याद रखिएगा। इस चैप्टर से 2 नंबर के क्वेश्चन भी आपके आएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसको देखेंगे, क्वेश्चन क्रमांक पहले को अगर आप देखें तो इसमें क्या आपका आंसर होगा। जैसे दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखे। तो 664 भागित 18 में भागफल, तो यहाँ पर हमें 664 का भाग देना है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर आपका, तो भागफल तो यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 36 लिख लो, और शेषफल आप क्या लिख लो? 16 लिख लो। ठीक है, आगे चलते हैं। पूरा पेपर हम देख रहे हैं, इसी कारण से आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि खाली बॉक्स में सही संख्या लिखे। तो 276 गुणित 45, तो 276 गुणित 45 अगर हम भागित करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, इसमें आप लिखेंगे 12220। ठीक है, इस कोष्टक में आपको आंसर लिखना है, याद रखिएगा आंसर। और अगला क्वेश्चन है आपका 8वां क्वेश्चन को यहाँ पर आप क्या करेंगे? हल करेंगे। तो इसका आंसर आप देखेंगे, खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखें। और क्या कह रहा है? 15/17 प्लस और 16/17 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें आप केवल आंसर अपना 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 आंसर इसमें आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 को भी हल कर लो। ये क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के रहेंगे। खाली बॉक्स में यहाँ पर ये संख्या दे रखी है, चिन्ह दे रखे, तो यहाँ पर इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, ये आपको लिखना है। तो देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको आप हल करोगे तो यहाँ पर देखेंगे आप 65 × 13 दूसरे समीकरण में। तो यहाँ पर चलो, ये तो पूरा आपको क्या करके बताना पड़ेगा, हल करके ही बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर 65, इसमें आप क्या कर दोगे? बराबर का निशान लगाओगे। ठीक है, और 12 × 13 1, तो इसमें साइन लगाना है ना, इन चिन्हों का प्रयोग करना है। इसमें बराबर का चिन्ह लगाएंगे आप, इसमें इस प्रकार का चिन्ह लगाएंगे, चिन्हों का प्रयोग केवल इसमें करना है। आगे आप देखेंगे तो इसमें हो गया, और जिसके बाद में 3 × 5 इसमें आप लगाएंगे। इसमें भी लगा लो, नीचे वाले में भी केवल चिन्हों का प्रयोग करना है। साफ साफ लिखा है कि खाली बॉक्स में इन चिन्हों में से बताइए कौन कौन से चिन्ह आएंगे। तो इसमें मैंने बता दिया आपको, इसमें बराबर, इसमें ये वाला, और दूसरे में आपका जो आएगा वो भी बता देते हैं। 3 × 5 इसमें बराबर हो जाएगा, इसमें बराबर आप लगाएंगे। और सॉरी, माफ़ कीजिएगा, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। 3 × 5 वाले में तो इसमें इस चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर जो 21 वाला है ना, 21 20 10 × 2, तो इसमें इस चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, दोनों में इस चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इस प्रश्न का भी हल हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, दी गई आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा भिन्न के रूप में, बच्चे 4 4 5 6 7 8 9 10, तो इसमें हो जाएगा भिन्न के रूप में 3/10। 3/10 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य 1440 रुपये है, तो एक कॉपी का मूल्य कितना होगा? तो यहाँ पर आपका इसमें करेक्ट आंसर, आप डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। तो इसमें आपका आंसर होगा 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 40 रुपये होगा। ठीक है, तो एक कॉपी का मूल्य 40 रुपये। इसका आंसर आगे देखेंगे आप। खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना है, तो इसमें क्या होगा, आपको बोर्ड मास के नियम का उपयोग करके आंसर देना है। चलिए, तो इस खालिस्तान में जो आपका करेक्ट आंसर होगा उसको देख लीजिए। तो इसमें आप जो अपना आंसर देखेंगे
कतरा है 9 + 13 - 16 + 8 - 13, इसमें 1 आएगा। ठीक है, इसमें 1 आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन क्रमांक अगला है आपका लड्डू वितरित किए गए हैं। क्वेश्चन है इसमें, तो विद्यार्थियों को कुल कितने लड्डू बांटे गए? विद्यालय में गणतंत्र दिवस पर लड्डू बांटे गए। 645 विद्यार्थी उपस्थित थे। ठीक है, तो उनमें कितने लड्डू बांटे गए ये बताना है। तो शिक्षकों के द्वारा टोटल 2580 लड्डू बांटे गए इसमें। ठीक है, बाकी ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसको देखिए थोड़ा सा, बाकी मैं इसको बता दूंगा अभी स्पेशल इसके ऊपर थोड़ा सा पूरा सोल्व करके लाता हूँ। आगे देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपका संख्या पद्धति से। इसको हल कर लेते हैं। संख्या पद्धति वाले इस टॉपिक को निपटा देते हैं हम। उसके बाद में फिर हमारा एक अध्याय और बचेगा, उसको भी हम देख लेंगे। आइए तो यहाँ पर देख लेते हैं संख्या पद्धति के सभी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग अथवा अंतर एक संख्या होगी, तो ये कैसी संख्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर प्राप्त संख्याओं का संग्रह होता है, तो क्या होगा? तो उसका आंसर जो प्रश्न क्रमांक दूसरा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो वास्तविक हो जाएगा, वास्तविक संख्या होगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है? तो देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका अनंत हो जाएगा। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है बताइए इनमें से? तो यहाँ पर पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में रिक्त स्थान देखेंगे। प्रत्येक वास्तविक संख्याओं के संगत संख्या रेखा पर एक बिंदु होता है, तो संगत संख्या पर एक रेखा बिंदु होता है, तो यहाँ पर अद्वितीय बिंदु होता है। इसमें क्या लिखेंगे आप? अद्वितीय, इसमें आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा पहले वाले खालिस्तान में। दूसरा है पाई एक संख्या है, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। पाई एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार होता है, तो यहाँ पर क्या होता है? शांत होता है। क्या लिखेंगे आप? शांत होता है, या फिर इसे हम अनवसानी भी कह सकते हैं। आगे है आपका देख सकते हैं यहाँ पर कोष्टक में 100 की घात 1/2, फिर कोष्टक की घात 2 का मान होगा, तो इसका जो मान हो जाएगा बच्चों वो आपका 10 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, तो एक परिमेय संख्या का दशमलव जो प्रसार हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा बच्चों? शांत, इसमें आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समीकरण को गुणनफल का जो पूरा सोल्व करेंगे, तो गुणनफल का जो बराबर आएगा वो आएगा a माइनस बी आपका इसमें आंसर होगा। और यहाँ पर इसको भी हम हल करेंगे तो इसका मान जो निकल कर आएगा वो 3 निकल कर आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सत्य की हम बात करें तो इसको भी देख लो। संख्या एस को अपरिमेय को संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जाता है, तो p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 है, तो इसमें सत्य होगा या असत्य होगा? तो ये आप टिक करो, इसमें असत्य होगा, असत्य लगाएंगे। इसमें प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो इसका आंसर आपका सत्य हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो इसमें अभी आपका आंसर सत्य लगाएंगे आप। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, तो इसमें आपका असत्य हो जाएगा। और √3 का दशमलव प्रसार अनवसानी अनावृत्ति होता है, तो यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा। और यहाँ पर इस समीकरण को पूरा हल करेंगे तो इसका जो आंसर निकल कर आएगा वो सत्य निकल कर आएगा। एक शब्द में उत्तर यहाँ पर हम देंगे, उसके बाद में जोड़ी भी हम देखेंगे। एक शब्द में उत्तर के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन है आपका कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? तो यहाँ पर आपका कैसा होता है? अशांत होता है। इसका आंसर, पहले का आंसर क्या लगाएंगे? अशांत होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कि ऐसी संख्या है जिसे p q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता हो, जहाँ p और q पूर्णांक है तथा q बराबर 0 है, तो क्या कहते हैं? तो इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा,
प्रश्न नंबर तीसरा आप देखेंगे कि 1/7 का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, तो इस प्रकार का ये हो जाएगा अशांत। आपका क्या हो जाएगा इसमें, अशांत आपका क्या हो जाएगा इसमें आंसर हो जाएगा। 6√5 को 2√5 से गुना करके जो मान निकलेगा वो मान कितना निकलेगा, तो मान जो निकलेगा बच्चों वो निकल कर आएगा 60 आता है। ठीक है, 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच जो परिमेय संख्या है उसे ज्ञात करना है, तो इसमें आपका करेक्ट आंसर 1/2 आपका इसमें आंसर हो जाएगा। उसके बाद 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा, यहाँ इनके बीच की एक परिमेय संख्या आपको करना है। तो इसमें करेक्ट आंसर अपना आप देख लीजिए, इसमें आप सही आंसर अपना जो लगाएंगे वो हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आपका 0.15 आपका क्या रहेगा आंसर इसमें रहेगा। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में आपके क्या आएंगे आंसर आएंगे। आगे आप देखेंगे जोड़ी यहाँ पर आपको मिलाना है, जोड़ी में गलती किसी प्रकार की नहीं करना है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि 125 माइनस 1/3, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो 1/5 से मिला लेंगे। और ऑप्शन नंबर बी को आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे बच्चों, इसको आप मिलाएंगे अपना सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें a-b आपका इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 12√12/3, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे a⁻m + n, इससे आप मिला लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे अगला, इसको आप जो मिलाएंगे, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसमें पहले में देखते हैं हम, इसको थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इसमें, 1 मिनट मुझे दीजिए, उसके बाद में ये हल होगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। पूरा सोल्व करके देखना पड़ेगा, एक प्रश्न के 2 आंसर इसमें हो सकते हैं, तो आपका आंसर यहाँ गलत हो सकता है। देखता हूँ हल करके, चलो ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। जैसे 125 माइनस 1/3, तो इसका जो मान निकल कर आएगा वो तो ये तो सही था हमारा। दूसरा अल्प ए कोष्टक में अंडर रूट प्लस, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो a-b से, ये भी हमारा सही था। और √12/3 इसको आप मिलाएंगे 2 से, और a⁻m√a⁻n, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे बच्चों, इससे मिला देंगे आप, और इस वाले ऑप्शन को आप इससे मिला लेंगे। ठीक है, मिल गई जोड़ी। आगे बढ़िएगा, ये 2 अंक के प्रश्न आएंगे इसमें से, ये मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा, टेलीग्राम पर दे दूंगा, आंसर लगाकर। आता है लास्ट अध्याय हमारा बहुपद से संबंधित, बहुपद से संबंधित क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आता है। इसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारा पूरा प्रश्न बैंक कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुपद है ये बताना है आपको। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपको लगाना है, और करेक्ट आंसर में आपका जो सही आंसर है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें पहला ही बहुपद आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुपद 4x4 + 0x³ प्लस 0x5 + 5x + 7 की घात है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 5 आपका आंसर होगा। इसमें 5 लगाएंगे। यदि px बराबर x⁻² - 2 √2x + 1 है, तो p कोष्टक में 2 √2 बराबर है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, एक आंसर इसमें आपको पूरा हल करना पड़ेगा, तो एक आंसर निकल कर आएगा। याद रख लीजिएगा, क्योंकि यही तो ऐसा कैसे उठ के पेपर में हमारे आने वाला है। यदि px बराबर x + 3 है, तो px + p - x बराबर है। तो इसमें आपका जो करेक्ट
आंसर हो जाएगा वो, इसमें केवल आप आंसर 6 लगाएंगे अपना। और यहाँ पर बहुपद पी एक्स बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो इसमें 5 का जो शून्यक हो जाएगा बच्चों -5/2 आपका इसमें आंसर होगा। और x प्लस 1 निम्नलिखित बहुपद का एक गुणनखंड है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बच्चों x प्लस x की घात 4 प्लस x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 1 आपका ऑप्शन होगा। यदि x की घात 51 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल बनेगा। तो यहाँ पर शेषफल जो आपका बच जाएगा बच्चों वो बच जाएगा 50। और यहाँ पर हम देखें 249 की घात 2 माइनस 248 की घात 2 का मान होगा, तो यहाँ पर इसका जो मान होगा वो हो जाएगा 497 आपका आंसर होगा। ठीक है, 497 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो a की घात 3 प्लस बी की घात 3 प्लस सी की घात 3 बराबर है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो निकल कर आएगा डियर स्टूडेंट्स वो 9वें वाले क्वेश्चन में आप लिखेंगे इसमें 3ABC आंसर हो जाएगा। बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान जब x बराबर 2 हो तो है, तो यहाँ पर आपका -3 आंसर हो जाएगा। -3 आप आंसर अपना लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर खाली स्थान देखेंगे, खाली स्थान भी देख लीजिए ताकि हमारा पूरा प्रश्न बैंक ही कंप्लीट हो जाए और हम बेस्ट स्कोर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं अशून्य अचर पद की घात सदैव होती है। तो अशून्य अचर पद की जो घात सदैव कैसी होती है? शून्य। कैसी होती है? शून्य। ठीक है, शून्य आपका इसमें आंसर हो जाएगा। रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात होती है, तो रेखीय बहुपद में अधिकतम जो घात होती है वो 1 होती है। इसका आंसर बी, इसका आंसर आपका क्या होगा? 1। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की घात 2, यहाँ पर x की घात 3 है माइनस x की घात 2 प्लस 1 में x की घात 2 का गुणांक है, तो इसका गुणांक जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। अगला है बहुपद px बराबर 2x प्लस 5 का शून्यक है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा बच्चों तो ज्ञात इसका आंसर आपका हो जाएगा -5/2 आपका इसमें आंसर होगा। और यहाँ पर 4x डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पर आपका 4 डिग्री मान 1 हो जाएगा, इसमें 1 लिख देंगे आप। बहुपद x की घात 2 प्लस 11x प्लस 10 का एक गुणनखंड x प्लस 1 है, तो दूसरा गुणनखंड होगा। तो दूसरा जो गुणनखंड आपका वो हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा x कोष्टक में लिखना है x प्लस 10 होगा, x प्लस 10 होगा। ठीक है, दूसरा गुणनखंड। उसके बाद में इसके आपके सत्य असत्य भी देख लो, चैप्टर हमारा पूरा फिनिश होने वाला है। उसके बाद में हम देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन। बहुपद 5 एक पदीय व्यंजक है, सत्य। शून्य बहुपद की घात 0 होती है, असत्य। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, तो ये भी आप क्या लिखेंगे? असत्य लगाएंगे। और अगला है अशून्य अचर पद की घात परिभाषित नहीं है, तो इसका आंसर सत्य हो जाएगा। और बहुपद 7x की घात 4 प्लस 2x का 2x एक द्विघात बहुपद है, तो इसका आंसर आपका असत्य हो जाएगा। और 3x प्लस 5 एक रैखिक बहुपद है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी देखेंगे आप, उसके बाद एक शब्द में उत्तर भी आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मिला लेते हैं हमारी जोड़ी। तो यहाँ पर x की घात 3 माइनस y की घात 3, तो यहाँ पर जब इसको आप मिलाओगे बच्चों तो इसका आंसर आपका हो जाएगा x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। और यहाँ पर दूसरे वाले को आप मिलाएंगे बच्चों, वो मिला लेंगे इससे, दोनों एक जैसे हैं, थोड़ा सा प्लस माइनस का अंतर है, देख लीजिएगा। बहुपद x प्लस 1 का शून्यक, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो -1 इसका आंसर निकल कर आएगा। और बहुपद x4 प्लस 2x प्लस 10 की घात, तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों चौथे में, इसमें आप लगाएंगे अपना आंसर
4, 4 इसको पूरा सोल्व करके हम निकालेंगे। पाँचवा है बहुपद 5x + 2 का शून्यक। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका पाँचवा है इसमें आप अपना आंसर लगाएंगे -2/5 और लास्ट में जो आपका बचा है इसको आप लगा देंगे लास्ट वाला ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक है, जोड़ी आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक शब्द में उत्तर देखेंगे, ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो क्या कहलाता है। बताना है आपको, बताइए क्या होगा आंसर। आंसर आपको बताना है जल्दी से, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। पूरा प्रश्न बैंक हमारा कंप्लीट होने यहाँ पर जा रहा है। बताइए जल्दी से क्या होगा आंसर। तो ऐसा बहुपद जिसके सभी गुणांक शून्य हो कहलाता है शून्य बहुपद। क्या कहलाता है? शून्य बहुपद कहलाता है, शून्य बहुपद कहलाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। तो उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं, एक पदी। तीसरा, केवल 2 पदों वाला बहुपद क्या कहलाता है। तो उसे हम द्विपद बहुपद कहते हैं, द्विपद बहुपद कहते हैं। और एक पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? एक पदी बहुपद। एक रेखीय, मतलब रेखीय, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, रेखीय बहुपद, रेखीय बहुपद कहते हैं। बहुपद 2x + 1 का शून्यक लिखिए। तो इसका जो शून्यक आएगा निकल के बच्चों वो आ जाएगा आपका इसमें आप लिखेंगे -1/2 आपका इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे इसको पूरा सोल्व करके तो इसका सीधा सा जो आंसर निकल कर आएगा, हल करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसका जो मान निकल कर आएगा ना बच्चों 0 निकल कर आएगा, शून्य आप लगा सकते हैं। आगे देख सकते हैं ये पूरा प्रश्न बैंक है, आपने पूरा प्रश्न बैंक हल कर लिया है, बधाई हो आपको, कॉन्ग्रेचुलेशन। पूरा पेपर आपका 100% इसी में से बनने वाला है। अब आपको मैं बताने वाला हूँ 2-2 नंबर के क्वेश्चन। 2-2 नंबर के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, व्हाट्सएप से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। ठीक है, साथ में आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, किसी भी चीज़ से फ्री संस्कृत लिखिएगा हमारा चैनल आ जाएगा। ठीक है, साथ में अगर आपको हमसे बात करना है किसी प्रकार की तो आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 2-2 प्रश्नों के, 2-2 नंबर के, 3-3 नंबर के, 4-4 नंबर के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।